सबसे पहले अतहर आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा 2 से 3 इसकी वजाहतें दे रहे हैं, जो बयानात सामने आए हैं फवाद चौधरी के भी, फरूख हबीब के भी, क्या समझते हैं आप खासतौर पे बशीर मेमन साहब के जो इंकशाफात हैं उसकी रोशनी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज डॉलर हमारा 250 पे पहुंच गया है। तो बड़ी इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, कहीं से भी पैसे आ रहे हैं इस वक्त तो आने चाहिए। अब जहां तक इसका ताल्लुक है, ये इनका देखें, जो भी है केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फैसला करना है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की जिस तरह की स्टोरी है, इसी तरह की कुछ बरस कबल एक स्टोरी वॉल स्ट्रीट जर्नल की आई थी। उसमें एक और सियासी जमात के लीडरान के हवाले से और कुछ इस किस्म के इल्जामात लगाए थे। अखबारी रिपोर्ट है, जो भी होगा इलेक्शन कमीशन ने यकीनन उस हवाले से तहकीकात भी की होंगी। लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग कही जाती है ना, ये वो चीज है जिसके ऊपर शायद इस पैनल के अंदर बैठे हुए लोगों से सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है। मैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर खुद गया हूं। बरतानिया के अंदर मैंने देखा है कि वाहिद पाकिस्तानी सियासी जमात है पीटीआई, जिसे ओवरसीज पाकिस्तानी पेड मेंबरशिप लेते हैं। वो हर माह या हर बरस उसके लिए एक मेंबरशिप फीस देते हैं। तो जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी फंडिंग करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से आता है। अब अगर किसी शख्स ने, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसने कोई पैसे दिए हैं और उसके पैसे में कोई मसला है, तो वो तो फिर फाइनेंशियल इशू है, वो जिस मुल्क में रहता है और उस मुल्क की हुकूमत के दरमियान। अगर उसकी कमाई किसी गैर कानूनी तरीके से आई है, तो उसका अंदाजा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स है उसको तो नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी लॉन्ग शॉट है कि इसके अंदर अब हम इमरान खान को बदनीयत या इमरान खान को करप्ट साबित करें कि इब्राज जो ग्रुप है उसके ऊपर कोई इल्जामात हैं, उन्होंने माजी में डोनेशन दी थी, तो लिहाजा इससे इमरान खान जो है वो करप्ट साबित हो गए। मेरे ख्याल में ये उसी चीज का तसलसल है जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं, कभी फरागोगी आ जाती है, कभी ये आ जाता है, कभी वो आ जाता है। तो ये मीडिया की कंजम्पशन। लेकिन अतहर, क्या ये मायूब नहीं है कि साबिक DGFIA बशीर मेमन का आपको शाहजेब खानजादा को 2021 का दिया हुआ इंटरव्यू याद होगा, अभी हम चला भी देते हैं आप लोगों के लिए। उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया और उन्होंने ये बात रिकॉर्ड के ऊपर कही कि इमरान खान के पास जब वो ये लेके गए सारी तहकीकात और जो वाजिबात थे आरिफ नकवी साहब की कंपनी के ऊपर, तो इमरान खान साहब उस वक्त के वजीर आज़म बड़े बरहम हो गए, बड़े नाराज़ हो गए बशीर मेमन साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि तुमने तो कंपनी डबो दी है पूरी की पूरी, मत करो। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं तो वो छोड़ दो, वो मामला आगे ना करो। तो क्या ये मायूब नहीं है? देखिए, बशीर मेमन का वर्ड अगेंस्ट खान साहब के वर्ड, बशीर मेमन को जिस तरीके से उनके ओहदे से हटाया गया था, बाद में उनके बेटे की कोई फैक्ट्री वगैरह भी सामने आ गई। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह तासुर दे रहे हैं कि जैसे मदर टेरेसा ने आके कहा या एदी साहब ने बताया कि इमरान खान ने ये करप्शन की है। भाई, बशीर मेमन के ऊपर खुद कितने सवाल आते हैं। वो जिस तरीके से उनको हटाया गया, तो वो तो एक अग्रीव्ड पार्टी है, वो तो एक मुद्दई है इमरान खान के खिलाफ। वो उनके बयान को तो हम उस तरह अहमियत नहीं दे सकते। हाँ, अगर कहीं पे तहकीकात हो, मुल्क के किसी इदारे के अंदर कोई तहकीकात सामने आती हैं, अभी इलेक्शन कमीशन के सामने पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी अवाम फंडिंग करती है। बाकी तो कोई कब्जा माफिया आपकी जमानतों से लेके आपकी शादियों के खर्चे तक वो उठाते हैं। और जिस तरह यहाँ पे जमातों की फंडिंग होती है, मेरे जो सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं वो आपको खुद बता सकते हैं, MNA के टिकट के लिए और MPA के टिकट के नाम के ऊपर किस तरह फंडिंग ली जाती है, तो हम सबको पता है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीकाकार मुतारिफ करवाया पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमात को फंड करने का। वो अब उसको भी